हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई भी नंबर हो, लेट सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 144 एंड 198। इसका हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी। तो एलसीएम और एचसीएफ, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए। इसका जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये जो एचसीएफ का होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे एक हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, अगर एलसीएम हो तो उसमें क्या कर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर। अगर आप क्लास 10th में हैं तो उसके लिए आप हाईएस्ट पावर लेंगे, और एचसीएफ है तो इसका लोवेस्ट पावर लेंगे। और अगर आप किसी और क्लास में जैसे कि 8 या 7 या 6 छोटे क्लास में हैं तो उसके लिए ये पावर वाला मतलब कि आपके लिए नहीं है, लेकिन तभी भी आप देख सकते हैं, आगे आप लोगों का काम आएगा। तो यहाँ पे 144 को हम लोग पहले निकालेंगे। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 18 टाइम्स में, फिर 2 से 9 और 3 से 3 और 3 1 जा 3। ये हो गया 144। और फिर ऐसे ही 198, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। यहाँ पे ये 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ये भी 3 से 11 टाइम्स और 11 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे पहले जो 144 का मल्टीपल आया है इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 3 4 और 3 2 टाइम्स है, यानी कि 3 इंटू 3। अब फिर ये जो इसका जो है 198 का, इसका भी लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अगर आप 6 7 8 में है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉमन देखेंगे कौन सा कॉमन है। ये 2 या फिर यहाँ पे एक 3 है तो ये हो गया, और एक यहाँ पे 3 है, यानी कि कॉमन क्या है, 2 है इंटू 3 है और इंटू 3 है। तो ये जो कॉमन है ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 3 3 या 9 और 9 2 जा 18, 18 जो है इसका हो जाएगा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। और जो एलसीएम होगा वो तो ये कॉमन जो है ये तो होगा ही, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3 ये तो होगा ही। अब जो बच रहा है, जैसे कि 11 बच रहा है, यहाँ पे 2 1 2 3 टाइम्स 2 बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स हो गया, और 11 इंटू 11। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई किया था हमने तो ये आया था 18 और 18 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके इंटू 11 कर देंगे, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा 11, 8 8 जा 64 4 6 8 1 जा 8 और 6 हो जाएगा 14। अब यहाँ पे 14 और इंटू 11 कर देंगे, ये हो जाएगा 144 और 144, यानी कि ये आएगा 4 4 4 8 1 5 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1584 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1484। ओके। और अगर आप 10th में हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या 2 इंटू 2, ये तो एचसीएफ आ गया, लेकिन ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग पावर में लिखेंगे। जैसे कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स आया तो इसको लिखेंगे 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 यानी कि 2 4 टाइम्स आए हैं। अब फिर ऐसे ही इंटू 3 टू पावर 2। ओके, तो ऐसे 198 का करेंगे तो 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 इंटू पावर 2 इंटू 11। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किसका पावर कम है, मतलब कि अगर लोवेस्ट एचसीएफ निकालना है तो हमें लोवेस्ट पावर देखना पड़ेगा। तो ये 2 दोनों में कॉमन है तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2, यहाँ पे लोवेस्ट पावर 2 ले लिया। अब यहाँ पे 3 में दोनों कॉमन है, मतलब कि 3 इसमें भी इसमें भी, पावर दोनों में सेम है, तो जब सेम है तो सेम पावर ले लेंगे। तो यानी कि 2 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 2 जा 18।
और इसमें भी ये जो बचा है, जैसे कि इतना हमने ले लिया 2 पावर 2, अब ये जो बचा हुआ नंबर है इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम वो हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है क्लास 10th में पावर का यूज किया था, अगर आप 10th में हैं तो उसके लिए ये है। अब लेट सपोज हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हमने ले लिया 105 और ले लिया 462, ओके। तो इस नंबर का भी हम लोग सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे 105। तो ये 3 से 3 3 या 9 और 3 5 या 15 और 5 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। अब फिर है 462, तो 462 इसको 2 से 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 1 या 2। ये किससे कटेगा? तो ये होगा 3 से नहीं कटेगा, तो 4 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 2 या 22 और 11 1 या 11। अब ये 3 से 7 टाइम्स में और 7 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे 105 और 462। अब इसका जो मल्टीपल है 3 × 5 × 7 और इसका जो मल्टीपल है वह है 2 × 3 × 11 × 7। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पे 7 कॉमन है और 2 नहीं कॉमन है, तो सिर्फ इसका जो HCF हो जाएगा 7। अब जो 7 तो ये HCF होगा। अब जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग LCM लेंगे। जैसे कि ये 7 तो 7 ऑलरेडी रहेगा, और जो नंबर कॉमन नहीं है जैसे कि 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 7 × 3 21 HCF हो जाएगा। तो यानी कि क्या क्या बच रहा है? 5, 11 और 2। तो यहाँ पे 7 से 21 और 21 को 5 से करेंगे तो 105 और 105 × 11, 105 × 11 to the 22, तो 5 2 या 10, 1 कैरी, 2 1 या 2। अब ये भी हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा 0 1 3 2, यानी 2310। यानी कि इसका जो HCF आ गया वो क्या आ गया? 21 और LCM जो है 2310। तो ऐसे ही HCF और LCM बहुत ही ईजी ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीपल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। उसके बाद जो भी आ रहा है उसको कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन, जैसे इसमें 3 और 7 था, तो 3 और 7 जब कॉमन आ गया तो उसको लिखेंगे 3 × 7, तो 21। अब यहाँ पे जो LCM निकालेंगे, LCM, तो उसमें क्या करेंगे? ये 3 × 7 तो लिखेंगे ही, उसके छोड़ के जो ये बचा है, जैसे कि 2 बचा है, 11 बचा है, 5 बचा है, तो यहाँ पे 2 11 5 इसको भी हमने लिखा। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2310। अब एक आता है कि LCM × HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ इसको। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर, ओके। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है, तो HCF × LCM, तो LCM क्या है? LCM है 2310 इंटू HCF क्या है? HCF है 21। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर ये है 105 और सेकेंड नंबर क्या है? 462। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम लोग मानेंगे कि जो हमने LCM और HCF निकाला है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, मान लीजिए लेट्स सपोज यहाँ पे आया कि 5000 और यहाँ पे आया गया 4000, तो यानी कि हमने जो LCM और HCF निकाला है वो टोटली रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग नहीं निकालना है, हमें सही निकालना है। तो इसके लिए अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का। अगर दोनों का LHS = RHS आता है तो हम लोग का सही होगा। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे 2310 को मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 21 से, तो ये 2 0 या 0, 2 1 या 2, 3 2 या 6 और 2 2 या 4, 0 और ये 0 1, 3 2 5 और 6 2 8 और 4।
यानी कि ये आ गया 48,510। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। फोर 462 इंटू 105, तो 5 टू 10 कैरी 1, 6 5 30 31 3, 5 4 20 और 23। यहाँ पे 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, और 1 से करेंगे तो 2 6 और ये हो गया 4, 0 1 3 2 5 6 2 8 और ये हो गया, तो 48,510, 48,510 ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। देख सकते हैं आप लोग कि LHS जो है RHS के इक्वल है, यानी कि जो हमने LCM और HCF निकाला है वो टोटली करेक्ट है। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमने LCM और HCF गलत निकाला, क्योंकि ये दोनों अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो हमने सही निकाला है। तो ये था कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं, ये तो हाई लेवल का क्लास 10th में आपको मिलेगा, लेकिन वो जो हमने बताया था वो क्लास 6 7 8 के लिए। लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप क्लास 10th में जाएंगे। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको इस रिलेटेड मतलब कि LCM और HCF से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम न्यू वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।